नमस्कार, मैं हूं अनिल काकड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। यह बात 11 जून 1994 की है। आज प्रातः 9 बजे पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान प्रेमी हरनेक सिंह के घर से मोहाली पंजाब के लिए रवाना हो गए। वहां प्रेमी बचित्र सिंह जी के घर चरण डालकर उनके घर को पवित्र किया। उनका सारा परिवार ही बहुत प्रसन्न था। पूज्य गुरु जी ने वहां सभी को प्रसाद दिया। वहीं पर प्रेमी गुरुदेव सिंह ने पूज्य गुरु जी के चरणों में अरदास की कि गुरु जी हमारे घर भी आप दर्शन देकर हमारा जीवन सार्थक करो। उसके ज्यादा कहने पर गुरु जी ने अपनी रहमत फरमाई। प्रेमी गुरुदेव सिंह गुरु जी से आज्ञा पाकर अपने घर जाकर तैयारी करने लगा। उधर गुरु जी बचित्र सिंह के घर से ही हिमाचल प्रदेश के सत्संगों के लिए रवाना हो गए। किसी भी सेवादार ने याद नहीं दिलाया कि प्रेमी गुरुदेव सिंह को समय दे रखा है, उसके घर जाना है। मोहाली से 5-6 किलोमीटर आगे चलकर गुरुजी को ध्यान आया कि गुरुदेव सिंह के घर जाना था। वह बेचारा तो इंतजार करता होगा। गुरुजी ने उसकी दिली तड़प को जान लिया और वहीं से गाड़ियां वापस मोहाली की ओर मोड़ ली। दिलों की जानने वाले पूज्य गुरुजी अचानक उनके घर पधारे तो वह सारा परिवार हैरान हो गया। पहले गुरुदेव सिंह का सारा परिवार बहुत ही वैराग्य में था। वे सच्चे हृदय से पूज्य गुरुजी के दर्शनों के लिए तड़प रहे थे। इसलिए ही गुरुजी को उनका ख्याल आया, जो सच्चे दिल से मालिक को पुकारता है तो मालिक उसकी पुकार जरूर सुनता है। पूज्य गुरुजी ने जब गुरुदेव सिंह के घर अपने पावन चरण टिकाए तो उनके सारे परिवार में एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। सभी नाचने लगे। गुरुजी ने फरमाया, बेटा चाहे हमें 100 किलोमीटर भी वापस आना पड़ता फिर भी हम वापस आते और अपना वायदा अवश्य पूरा करते। ऐसी प्यार भरी बातें करने के बाद पूज्य गुरुजी ने प्रेमी गुरुदेव सिंह के सारे परिवार को प्रसाद दिया और बेअंत खुशियां बख्शी। उनके घर आई हुई सारी साध संगत को खुशियों से भरपूर करके शहंशाह जी हिमाचल के लिए रवाना हो गए। चंडीगढ़ से नंगल डैम, कीरतपुर, ऊना होते हुए अंब गांव में जा पहुंचे और वहां सत्संग किया। सत्संग बहुत ही प्रभावशाली हुआ और बहुत जीवों ने नाम की अनमोल दात प्राप्त की। हिमाचल के इस रूहानी यात्रा के दौरान बहुत ही दिलचस्प घटना घटी। हिमाचल प्रदेश की 2-3 सत्संगों में तो बहुत गर्मी थी क्योंकि अभी बरसात शुरू नहीं हुई थी। शहंशाह जी सुजानपुर से कटियाना गांव में जा रहे थे तो रास्ते में गाड़ी रोककर एक खेत में कुर्सी पर विराजमान हो गए। काफी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। बहुत ही सुंदर दृश्य था। एक किसान भाई हजूर पिताजी के पास आकर खड़ा हो गया और अर्ज करने लगा, गुरुजी आप बरसात करवाओ। जीव जंतु, पशु पक्षी, आदमी पानी के बिना सभी व्याकुल हैं और बाग सूखते जा रहे हैं, खेत मुरझा रहे हैं, आप कृपा करो जी। शहंशाह जी हंसकर कहने लगे, भाई यह सब कुछ परम पिताजी ने ही करना है, जैसा उन्हें मंजूर है। अपनी पवित्र दृष्टि आसमान की तरफ डालते हुए पूज्य गुरुजी कुछ देर वहां बैठे रहे। सारे सेवादार गुरुजी के आसपास खड़े दर्शन दीदार करते रहे और खुशियों का आनंद लेते रहे। इसके बाद सभी को प्रसाद देकर वहां से आगे के लिए रवाना हो गए। शाम का समय था, बरसात शुरू हो गई और बहुत ही ठंडी हवा चलने लगी। इस प्रकार 5-6 दिन लगातार ऐसी सुंदर बरसात का मौसम चलता रहा। आगे आगे बरसात और पीछे पीछे गुरुजी सत्संग करते जा रहे थे। जाहू गांव में पूज्य गुरुजी ने मकान की छत पर खड़े होकर साध संगत को दर्शन दिए क्योंकि बरसात बहुत जोर से हो रही थी। सारी साध संगत बरसात में खड़ी शहंशाह जी के नूरानी दर्शनों का आनंद ले रही थी। शहंशाह जी बादलों की तरफ अपनी दृष्टि डालते हुए फरमाने लगे, अब तो तू हट जा। फिर क्या देर थी, बरसात एकदम बंद हो गई और सत्संग का प्रोग्राम शुरू हो गया। सत्संग में एक भजन, सत्संग आओ भाग बनाओ, सत्संग आओ भाग बनाओ, जन्म का लाभ उठाओ, जन्म का लाभ उठाओ, प्यारे भाई जन्म का लाभ उठाओ। शहंशाह जी ने इस शब्द की व्याख्या करते हुए बहुत ही अनमोल वचन फरमाए। शहंशाह जी का सुंदर स्वरूप बहुत ही चमक रहा था। शहंशाह जी बहुत ही सुंदर और प्यारे लग रहे थे। आसमान में बादलों की घनघोर घटा और ठंडी तेज हवा से बहुत ही अजीब और सुंदर दृश्य बना हुआ था। यहाँ का सत्संग समाप्त करके गुरुजी रात को हुई किसी गांव में प्रेमी दिलीप सिंह के यहाँ ठहरे।
12 जून 1994 आज सुबह 5 बजे किरवी गांव से हमीरपुर के लिए रवाना हो गए। हमीरपुर के सत्संग के रास्ते को सेवादारों ने गेट व सभी धर्मों के निशान वाले झंडे लगाकर बहुत ही सुंदर सजा रखा था। शहंशाह जी वहां सत्संग पंडाल में पहुंचकर बहुत ही सुंदर सुसज्जित स्टेज पर जाकर विराजमान हो गए। दर्शनों की प्यासी साध संगत ने अपने प्यारे प्रीतम सच्चे सतगुरु के स्टेज पर पधारने की खुशी में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारों से समस्त आकाश को गुंजा दिया। इस पर पूज्य गुरु जी ने सारी साध संगत को अपनी तरफ से भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। इस सत्संग में गुरु जी ने 2700 जीवों को नाम की अनमोल दात प्रदान की। सत्संग के पश्चात गुरु जी ने सेवादारों को प्रसाद दिया और हमीरपुर से पालमपुर के लिए चल पड़े। वहां से पालमपुर का रास्ता 90 किलोमीटर का था। रास्ते में गुरुजी एक पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। वहां सभी सेवा समिति वाले भाइयों को पंजीरी का प्रसाद दिया गया। वहां पीपल और बड़ के पेड़ इकट्ठा ही उगे हुए थे। गुरुजी ने प्रेमी रामजीत सिंह से पूछा, यह क्या है? वो कहने लगा, पिताजी यह पीपल है। तभी पिताजी ने कहा, तो यह बड़ कहां से आ गया? गुरुजी ने उस वृक्ष की जून काटनी थी। पता नहीं वह कब का उस जूनी में खड़ा इंतजार कर रहा था। पूज्य गुरुजी ने खुद वहां जाकर उसका उद्धार किया। गुरुजी चचिया नगरी गांव में खाना खाकर वापस पालमपुर आ गए। पालमपुर में बहुत ही प्रभावशाली सत्संग हुआ। सत्संग के बाद हजारों नाम लेने वाले जीवों को नाम की अनमोल दात प्रदान की गई। पंजाब हरियाणा से जो साध संगत हिमाचल आई हुई थी, वह रास्ते में ट्रैफिक जाम लगने से पालमपुर के सत्संग पर नहीं पहुंच पाई, इसलिए वह गुरुजी के दर्शनों से वंचित रह गई। अब उन्हें पूज्य गुरुजी के दर्शन रास्ते में गाड़ी में ही हुए। सारी साध संगत सड़क पर जोर जोर से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाने लगी और पूरा आकाश इस नारे से गुंजायमान कर दिया। पूज्य गुरुजी ने ट्रैफिक समिति के सेवादार जिम्मेवार भाई लक्ष्मण सिंह को सारी साध संगत की जिम्मेवारी दे दी। लक्ष्मण सिंह को एक प्रसाद का डिब्बा देकर गुरुजी ने फरमाया, सभी सेवादारों को प्रसाद बांट देना। गुरुजी हंसकर कहने लगे, बेटा अब तेरी जिम्मेवारी है, जाम खुलवाकर सभी गाड़ियों को भेजना, हम चलते हैं। हिमाचल के सत्संग फरमाने के बाद पूज्य गुरुजी वहां से सिरसा दरबार के लिए चल दिए और रास्ते में लुधियाना आकर एक सत्संगी परिवार के घर ठहरे और खाना खाकर आराम किया। जी, ये थे पूज्य गुरुजी के रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे और खूबसूरत यादें तरोताजा हो गई होंगी। आपको हमारी यह कोशिश कैसी लगी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और साध संगत व डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर को देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।